शिव कुमार सहायक आचार्य श्री राधे श्याम मुरार का राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। प्रिय विद्यार्थियों, हम बीकॉम पाठ प्रथम विषय है बीएसटी व्यवसायी सांख्यिकी प्रश्न पत्र द्वितीय में अपकिरण के माप में उनके अर्थ हो गया, उनकी परिभाषा और शाब्दिक शब्दों का अर्थ समझते हुए जो विस्तार जो रीति थी पहली, उसमें रेंज के बारे में अध्ययन किया, विस्तार के गुण और दोषों के बारे में अध्ययन किया और विस्तार के प्रयोग के बारे में। आज हम इस वीडियो में अंतर चतुर्थक विस्तार इंटरक्वार्टाइल रेंज के बारे में अध्ययन करेंगे। अंतर चतुर्थक विस्तार क्या है, कैसे ज्ञात किया जाता है, इसकी गणना करने क्या महत्व है, इनके बारे में जानेंगे। अर्थात हम ये कहें कि अंतर चतुर्थांक विस्तार किसी भी श्रेणी के तृतीय चतुर्थांक Q3 तथा प्रथम चतुर्थांक Q1 के अंतर को अंतर चतुर्थ विस्तार कहते हैं। अर्थात तृतीय चतुर्थांक में से यदि प्रथम चतुर्थांक घटा दिया जाए और जो घटने के बाद जो अंतर आए वह अंतर चतुर्थ विस्तार कहलाता है। ये माप आंशिक रूप से विस्तार के समान ही है। जो रेंज हमने ज्ञात की थी, अभी विस्तार जो हमने ज्ञात किया था उसके लगभग समान ही है। इस माप के अंतर्गत मध्य की 50% मदों के मूल्यों को ही ध्यान में रखा जाता है। इसकी गणना करते समय आवृत्तियों को भी महत्व दिया जाता है, जबकि विस्तार में आवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखते, क्योंकि रेंज जब ज्ञात किया तो मूल्यों के आधार पर ही था, आवृत्तियों को ध्यान में नहीं दिया गया, लेकिन इसमें आवृत्तियों को भी ध्यान में रखते हैं। अतः अंतर चतुर्थांक विस्तार अपकिरण का माप होने के साथ साथ स्थिति का माप भी है, और इसको जिस विधि के माध्यम से ज्ञात किया जाता है उसकी परिगणना विधि अग्रवत है। सबसे पहले एक प्रथम बिंदु सर्वप्रथम समग्र श्रेणी के प्रथम और तृतीय चतुर्थांक ज्ञात किए जाएंगे। Q3 और Q1 को ज्ञात करेंगे। तत्पश्चात से ज्ञात करने का जो सूत्र है वह है इंटरक्वार्टाइल रेंज IQR बराबर Q3 माइनस Q1। यहाँ Q3 है वो अपर क्वार्टाइल है तथा Q1 है वो लोअर क्वार्टाइल है। इस प्रकार से हम ये कहें कि जो ऊपर अधिकतम में से कम घटाया जाए, जिसे IQR बराबर Q3 माइनस Q1 होगा। इस समंकों में यदि अंतर चतुर्थांक दिए हुए व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में और कंटिन्यूस श्रेणी में, तीनों ही श्रेणियों में ज्ञात किया जाता है। अंतर चतुर्थांक विस्तार यदि व्यक्तिगत श्रेणी में है तो जितने मूल्य दिए हुए हैं उन मूल्यों में जो संख्या हैं, कितनी मूल्य हैं वो, उदाहरण के लिए 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, उसके सीधे वेट और जैसे कोई वेट या मार्क्स आदि दे रखे हैं तो उसके पहले हम क्रमांक संख्या सीधे नंबर लिख लेंगे। तो Q1 की यदि वैल्यू याद करेंगे तो जो मूल्य दे रखे हों उसमें 1 जोड़ते हुए 4 का भाग लगा देंगे। अर्थात ये हम कहें Q1 बराबर वैल्यू जो मूल्य हैं उसमें +1/4 आइटम और 4th आइटम है वो होगा। Q3 वैल्यू में हम यदि जो मूल्य दे रखे हैं उसमें 1 का जोड़ें और 4 का भाग लगाएं और 3 से मल्टीप्लाई करें तो हम उसको ये कहेंगे कि 12वां आइटम है वो होगा। इस प्रकार इंटरक्वार्टाइल रेंज है IQR है वो व्यक्तिगत श्रेणी में Q3 में से Q1 घटाने के बाद जो आएगा वो प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद यदि हमारे पास इस तरह का दे रखा हो कि एक परीक्षा में 40 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर चतुर्थांक विस्तार ज्ञात कीजिए, तो एक कोई भी परीक्षा है उसमें 40 विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए, हर विद्यार्थी ने किस रेंज में अंक प्राप्त किए हैं उसका, यदि मान लीजिए उदाहरण के लिए 1 से 10 अंक प्राप्त करने 5 विद्यार्थी हैं, 11 से 20 के बीच में 8 हैं,
21 से 30 के बीच में 12 हैं, 31 से 40 के बीच में 9 हैं, 41 से 50 के बीच में 6 हैं, अर्थात टोटल जो संख्या है वो 40। अतः सर्वप्रथम हम क्या करेंगे इसमें कि श्रेणी के विभिन्न वर्गों को वास्तविक सीमा ज्ञात करें। और वास्तविक सीमा का आपको बताया था, यदि समावेशी श्रेणी के माध्यम से यदि हम उसको अपवर्जी श्रेणी है या समावेशी श्रेणी है उसके आधार पे उसकी गणना करेंगे। यदि हम ये कहें अर्ध चतुर्थांश विस्तार ज्ञात करना है तो सबसे पहले जो हमारे पास कंटिन्यूस श्रेणी दे रखी है या उसको जो मूल्य हमारे पास मार्क्स दे रखे थे उसको जैसे 1 से 10 फिर 10 से 20 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब वर्जित श्रेणी में न होकर ये समावेशी श्रेणी में था। तो हमने इससे पहले जब मध्यका का अध्ययन किया तो उसमें आपको बताया था कि यदि अपवर्जी श्रेणी में बदलना होगा यदि समावेशी श्रेणी दे रखी है, अर्थात समावेशी श्रेणी को सबसे पहले अपवर्जी श्रेणी में बदलें। और अपवर्जी श्रेणी में जब बदलते हैं तो उसका मतलब ये है कि किसी भी वर्ग की ऊपरी सीमा उससे अगले वाले वर्ग विस्तार की प्रथम जो सीमा दे रखी है, अर्थात हम ये कहें कि प्रथम वर्ग की L2 तो द्वितीय वर्ग की L1 बराबर होनी चाहिए, तो वह अपवर्जी श्रेणी होगी। यदि अंतर है तो उसका सीधा सीधा अर्थ है कि समावेशी श्रेणी है। और समावेशी श्रेणी का मतलब है कि द्वितीय वर्ग की L1 में से प्रथम वर्ग की L2 को हटा दें और जो अंतर आए उसमें 2 का भाग लगा दें, अर्थात 2 से डिवाइड कर दें। जो भागफल आए उसको एक बार तो जो वर्ग विस्तार दे रखे हैं उसमें L1 में से 2 घटाते जाएं और L2 में जोड़ते जाएं, तो वो श्रेणी है वो समावेशी से बदलकर अपवर्जी श्रेणी में हो जाएगी। अब हम इसमें Q1 और Q3 की गणना करेंगे। जो भी नंबर ऑफ आइटम्स दे रखे हैं उसमें यदि 4 का भाग लगा दें तो हमारे पास Q1 ज्ञात हो जाएगा। और यदि Q3 का है उसमें 3n/4 अर्थात जो नंबर ऑफ आइटम्स को 3 से गुणा कर दें और 4 का भाग लगा दें तो Q3 ज्ञात हो जाएगा। और जिस वर्ग विस्तार में आएगा वो वर्ग विस्तार का भी हमें ध्यान रखना है। और इसके लिए जब कंटिन्यूस श्रेणी में हम ज्ञात करें तो पहले हमारे पास m क्या जो Q1 की है, तो हम ये कहें कि 40 हमारे पास आइटम हैं, जो मार्क्स दे रखे थे वो टोटल 40 हैं। 40 में यदि 4 का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसकी गणना के लिए जब हमने समांतर माध्यों का अध्ययन किया था और उस माध्य के अध्याय में हमने समांतर माध्य का अध्ययन करते समय जब नंबर ऑफ एग्जामिनर दे रखे हैं, जो आवर्तियाँ दे रखी हैं, उन आवर्तियों को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के रूप में संचयी आवर्ती के रूप में हमने ज्ञात किया। पहले CF निकाली, अर्थात पहले वर्ग विस्तार में जो आवर्ती है वही CF होगी। उसके आगे उसमें प्रथम आवर्ती को जोड़ते हुए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी आवर्तियाँ ज्ञात करेंगे। और संचयी आवर्ती जब ज्ञात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जब Q1 की गणना की थी तो Q1 में n/4 आइटम्स, जैसे हमने मध्यका में n/2 आइटम्स से ज्ञात किया था। चतुर्थांक जब है तो 4 का भाग लगा देंगे तो नंबर ऑफ 4 आइटम्स तो 10 हुआ। 10 जिस वर्ग विस्तार के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है उसको हम उसी के बीच उसके चतुर्थांक की गणना होगी। इसलिए Q1 बराबर यदि कंटिन्यूस श्रेणी थी, जैसे हमने L1 + I/F और जब m-c किया था तो यहाँ क्वांटेंट के लिए Q का प्रयोग किया गया है। तो Q1 बराबर L1 + I/F Q1 - c। इसी प्रकार Q3 की नंबर आइटम ज्ञात करने हैं तो हमारे पास जो 40 एग्जामिनर दे रखे हैं उसको 3 से गुणा करें, 4 का भाग लगा दें तो वो जो आइटम है वो हमारी 30 आ गई। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस वर्ग विस्तार के अंतर्गत है।
जो कि हमारे पास 30.5 से 40.5 के बीच आ रही है। अतः Q3 L1 क्या हुआ 30.5, तो L1 प्लस आई अपॉन एफ Q माइनस 3 Q3 माइनस सी का जो है उससे गणना कर लेंगे। अर्थात हम ये कहें कि जो हमारे पास लोअर लिमिट थी 30.5 प्लस आई हमारे पास 10-10 का इनमें वर्ग विस्तार था अपॉन एफ, उसकी वर्ग विस्तार की जो है वो आएगा इसमें। और इस प्रकार से इसकी गणना करने के लिए सीधा है कि Q1 और Q3 की दोनों की जो गणना कर लें तो हम इंटरक्वार्टाइल रेंज के अंतर्गत हमें Q3 में से Q1 घटा देंगे, तो जो उत्तर प्राप्त होगा, जो आंसर आएगा वो IQR होगा। इस प्रकार से हमने इसकी चाहे वो व्यक्तिगत श्रेणी हो, खंडित श्रेणी हो, एक खंडी जिसे कंटिन्यूस सीरीज कहें वो हो, उनकी गणना की जाएगी। इसके बाद IQR के गुण क्या है, मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं, दोष क्या हैं, इनके बारे में जानें। विस्तार की भांति इसकी गणना सरल है, ये इसका मुख्यतः गुण है। दूसरा, इसमें श्रम मूल्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसमें दोष हैं, इसे प्रतिनिधि माप नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये माप श्रेणी के मध्य के 50% मूल्यों पर आधारित होता है। दूसरा इसका दोष है, ये माप श्रेणी की बनावट को स्पष्ट नहीं करता है। और तीसरा दोष है, इस माप का बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है। अतः अंतर चतुर्थांक विस्तार अपक्षय का संतोषजनक माप नहीं कहा जा सकता। और इसके बाद हम अंतर चतुर्थांक विस्तार की जो गणना की, विस्तार से आप लोगों को बताया कि IQR बराबर Q3 माइनस Q1। अब हम आगे की वीडियो में इससे आगे का जो टॉपिक है उस पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।